जय श्री कृष्ण। रुकिए। जब आप ये घर छोड़कर ही जा रहे हैं तो आपके कृष्ण क्यों रुके यहाँ? उन्हें भी साथ ही ले जाइए ना। आपके अपने आपके साथ ही रहे। सुशीला, कृष्ण मात्र मेरे नहीं है, तुम्हारे भी है, सबके हैं कृष्ण। पिता तो अपनी हर संतान का होता है ना। सुशीला, यह सुख, यह ऐश्वर्य सब उन्हीं की कृपा दृष्टि है। सुशीला, तुम उन्हें अपने से अलग कैसे कर सकती हो? नहीं चाहिए मुझे आपके कृष्ण। इस घर से एक पिता एक पति छीना है। आपके गृहस्थ आश्रम में होते भी संन्यास दिलवाया है उन्होंने। ले जाइए उनको यहाँ से। परिवार को तोड़ने वाले वही तो है। सुशीला, ऐसा ना कहो सुशीला, ना। कृष्ण मेरे जीवन है और उनके लिए तो मैं ये सब कुछ न्यौछावर कर दूं। घर तो चुके हैं, अब ना मान बचा, ना परिवार और ना ही सुख। ले जाइए उस मनहूस मूर्ति को यहाँ से और स्वयं करते रहे उसका जाप। मेरे घर, मेरे आंगन में कदापि नहीं रहेगी ये। वाह प्रभु, वाह। आपकी असीम कृपा मुझ पर। जीवन के नवरंग बिखेरते चले जा रहे हैं आप, और मैं सीखता समझता चला जा रहा हूं। प्रभु, अच्छा है आप अब मेरे साथ रहेंगे। मित्र तो मित्र के साथ ही जचते हैं ना।
जय श्री कृष्ण। और रही बात सुशीला की, तो उसे क्षमा कर देना था वो नहीं जानते सांसारिक दलदल में कहां तक धंस चुकी है वो। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। सुनिए, जय श्री कृष्ण। 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 मिल गई होगी ना शांति आपको कृष्ण, कि आपने आज अपने भक्त को पूर्णतः जीत लिया, अपने अधीन कर लिया। बड़ा चैन, बड़ा आनंद मिला होगा ना आपको आज स्वयं की जीत। और एक पति एक पिता के पराजय पर
हे कृष्ण, संसार गाता रहे तुम्हारे नाम का भजन, करते रहे लोग तुम्हारी स्तुति, किंतु मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अपने अहंकार में तुमने मुझसे मेरा पति छीना, मेरे बच्चों से उनका पिता छीना। क्यों हर कोई माँ चिथड़े पहने इन रात आपके नाम का स्मरण करते रहे? यही भक्ति क्यों कहलाएगी? मेरे पति के मन में हरी उल्टी सीधी बातें डाल तुमने मुझसे मेरे पति को दूर किया है। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। हे कृष्ण, तुम तो जानते हो मेरी सुशीला बहुत दुष्ट है मुझसे, और कदाचित तुमसे भी। मैं उसे कैसे समझाऊं कृष्ण? मेरी सुशीला को उसकी अज्ञानता के लिए क्षमा करना कृष्ण। मित्र, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे भोजन का समय हो गया है। भूख लग गई होगी ना? मैं अभी कुछ बनाता हूं। हमसे ये सब नहीं देखा जा रहा। परीक्षा ठीक है, पर आपके मित्र भी तो है। वो इतना कष्ट क्यों उन्हें? महल होकर भी कुटिया में रह रहे, वहां कितने पकवान बन रहे होंगे, और यहाँ सुदामा जी मुट्ठी भर चावल अपने हाथों से बनाकर, वो भी आधा आपको अर्पित। कैसे पेट भरेगा उनका? सब कुछ होने के बाद कुछ ना होना उनके पास, ऐसा दुख। क्या भक्ति के लिए सब कुछ आवश्यक है? और ऊपर से सुशीला भाभी भी सबके लिए आपको दोषी मान रही है। देवियों, दुख तुम्हें दिख रहा है? जाओ और जाकर पूछो सुदामा से, क्या वो दुखी हैं? क्या उन्हें 5 पकवान दिख रहे हैं? महल दिख रहा है? नहीं देवी, उन्हें तो मात्र मैं दिख रहा हूं, और मेरे उपरांत कुछ भी नहीं। जो सच्चे भक्त मुझ में लीन रहते हैं, उनमें से मैं की भावना मिट जाती है, और जिनमें मैं मिट जाए, उनमें धन, वैभव, ऐश्वर्य, इन सब की लालसा और आवश्यकता सब मिट जाती। रही बात सुशीला भाभी की, तो उन्हें तो उलाहना देने का अधिकार है ही। अपने पति से प्रेम तो करती ही हैं, तो क्रोध भी आएगा ही। और यही क्रोध उनकी दृष्टि में मुझे दोषी ठहरा रहा है। क्रोध में मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती, और ऐसा ही कुछ सुशीला भाभी के साथ भी हो रहा। अभी बहुत कुछ सीखना समझना है सुशीला भाभी को। आज तुम सबकी पसंद का भोजन बनवाया है मैंने, छक कर आनंद लेकर खाना। माँ,
बहुत भूख लगी है, शीघ्र परोसो ना। माँ, पिताजी की पसंद का भी भोजन बनवाया है ना? चुप करो। तुम सब अपने भोजन पर ध्यान दो, व्यर्थ की बातों पर नहीं। तुम सब भोजन करो, मैं अभी आती हूँ। रुको, कृष्णा जी को भूख लगाना भूल गए। उन्हें भी तो भूख लगी होगी ना। अरे पिताजी श्री कृष्ण को अपने साथ ले गए ना, अब किसे प्रसाद चढ़ाओगे? तुम भी भोजन करो और मुझे भी करने दो। पिताजी तो कहते हैं कि कृष्णा जी सभी और है। मंदिर में से तो वो केवल मूर्ति ले गए हैं, पर अभी भी उनका वास वही होगा ना। हाँ, उनको भूखा रखकर हमने भोजन किया तो वो रूठ नहीं जाएंगे। कहेंगे कैसे बच्चे हैं ये, अपने पिता की कही बात भी भूल गए। अच्छा ठीक है, तुम लोग ऐसे थोड़ी ना मानोगे। चलो। कृष्ण, आप हमें दिखाई तो नहीं देते, पर हम जानते हैं आप यहीं कहीं होंगे। हम है ना, आपको भोजन से पहले भोग चढ़ाने आए हैं। इसे ग्रहण करना प्रभु। देखा आपने देवी, सुदामा की कही बातें बच्चे भूले नहीं। कोरा मन होता है बच्चों का, एक बार जो छाप पड़ जाए सदा के लिए रह जाती है वो। वैसे जामवंती, इस भोजन से बड़ी ही अच्छी सुगंध आ रही है, थोड़ा आप भी खा लें।
रहे देव, ये प्रसाद तो आपने ग्रहण कर लिया, किंतु समय आने पर इस प्रसाद का ऋण भी चुकाना होगा आपको। ध्यान है स्वामी।